अच्छे दिन कुछ लोगों का तो आएगा ही। अच्छे दिन किसके हैं? गरीबों का है कि अमीरों का? अमीरों के लिए तो अच्छा दिन आएगा ही, सेंसेक्स जंप कर रहे हैं। अब ये पूरा जो लैंड एक्ट है उससे ज़्यादा आसान होगा छीनना। गरीबों के पास जो कुछ भी रहा वो छीनने के लिए, तो किसी के लिए अच्छा होगा ना, वो छीनने वालों के लिए अच्छा होगा। और स्वच्छ भारत, आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत के दिन जो वाल्मीकि कॉलोनी के अंदर बंद कर दिया, पहले उनसे साफ करवा दिया, फिर उनको बंद किया और फिर थोड़ा बहुत पत्ता वत्ता छोड़ दिया ताकि बड़े लोग साफ कर सकें उसको। तो ऐसा वाला सर्कस तो चलता ही रहेगा ना हमारे देश में, सर्कस ही है। क्योंकि एक्चुअली जो टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल या गार्बेज डिस्पोजल या जो जितने लोग अभी भी अपने हाथ और अपने सिर पे मैल उठाते हैं, कास्ट के बारे में कुछ नहीं कहते ना ये लोग, कुछ नहीं कहते। जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था वगैरह, मैं इसके साथ नहीं थी, क्योंकि ये जो करप्शन को ख़त्म करने वाली बात जो है, सबसे करप्ट लोग भी चाहते कि करप्शन ख़त्म हो जाए, लेकिन करप्शन इज एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो मुझे जो ये जन लोकपाल बिल था वो क्या मांग रहे थे कि एक पूरा दूसरा स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, और दिल्ली जैसे शहर में करप्शन अलग अलग किस्म के होते हैं। जो बड़ा कॉरपोरेशन बहुत सारे करोड़ों लेके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइवेटाइजेशन या गैस प्राइस का दाम फिक्स करने में, वो एक किस्म का करप्शन है। और जो औरत समोसा बेचती है सड़क पे, पुलिस को 10 रुपया पकड़ा के, उसको भी करप्शन कहते हैं। There is nothing here but that if you have a problem, first of all you have to come out and say, yes, I agree with all these things, yes, I agree with what Gandhi said, and then you're going to have a debate about that, because I am not stupid enough to invent or interpret things, you know. तो साबित काकी ने भी उनको विदेश का एजेंट बताया, तो क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, ये भी एक पुराना ट्रैप है कि बहुत पहले से आरएसएस ऑब्वियसली का क्रिटिसिज्म है गांधी के ऊपर, लेफ्ट का क्रिटिसिज्म है और अम्बेडकराइट्स का क्रिटिसिज्म है। अब मैंने जो लिखा है आपको पढ़ना, आप पढ़ के आप अपना माइंड बना सकते हैं, क्योंकि आरएसएस के साथ मेरा कोई भी ओवरलैप नहीं है। मुझे मैं उनके साथ शायद किसी भी चीज़ में नहीं हूँ, और उनका जो गांधी के ऊपर क्रिटिसिज्म था वो पूरा ये जो उनका कम्युनल एजेंडा को लेके थे, और उसके बारे में मैंने बहुत लिखा है इसमें, आप पढ़ लीजिए। लेकिन माई क्रिटिक ऑफ गांधी डज नॉट कम फ्रॉम द आरएसएस पोजिशन एट ऑल, you know, because that is an openly communal and self-declared fascist organization. Again, I mean, they are the ones who appreciate Mussolini and Hitler. It's not me, you know, so I'm not calling them fascist. They themselves are proud of it. मेरा भी मतलब God of Small Things में मैंने पूरा कास्ट के ऊपर ही है वो किताब, लेकिन बाद में बहुत सारा हमारा एनर्जी इसमें गए हैं ना कि स्टेट पॉलिसीज, स्टेट रिप्रेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि इसका इतना भयानक धक्का है। लेकिन अगेन इसमें ये जो डॉक्टर एंड द सेंट वाला ऐसे में मैं लिखती हूँ कि हमें ये भी सोचना है कि उस ज़माने में जब आज़ादी का लड़ाई हो रहा था, तब से ही ये क्वेश्चन हुआ ना कि कौन सा आज़ादी और कैसे आज़ादी और किसके लिए आज़ादी, क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर ने पहले से जो सवाल उठाने लगे उनको पूरा साइलेंस किया है। और कभी कास्ट के मामले में हमारा एक बहुत अजीब सा सिचुएशन है जहाँ पे
the constitution is actually more progressive than society. It is not that society is more progressive than the constitution, and maybe a great deal because of Dr. Ambedkar's involvement in it. लेकिन इसमें भी जैसे कास्ट का इश्यू में पूरा जो एनर्जी और लड़ाई और पैशन जो है वो रिजर्वेशन या नो रिजर्वेशन में आते हैं. लेकिन एक्चुअली इफ यू लुक एट द फिगर्स, such a small percentage of Dalits are even eligible for reservation because they don't have those qualifications. लेकिन पूरा लड़ाई उसमें है ताकि बाकी आप नज़रअंदाज कर सकते हैं ना. डॉक्यूमेंट्री फिल्म इससे थोड़ा सा आज़ाद है अभी तक, लेकिन अभी उनका उसका जो महत्व है वो बड़े कंपनीज द बिग कॉर्पोरेशंस आर अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल्सो. तो वो भी लगे हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में, एक तरह का वर्ल्ड व्यू फैलाने में. तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो आज़ादी है उस पर बहुत हमला हो रहा है और उसका फाइट बैक भी हो रहा है. उसमें गोरखपुर फिल्म फेस्टिवल जैसे जगह एक आज़ाद स्टेट. तो जो सैड बात ये है कि काफ़ी जो लोग लिबरल है, फेमिनिस्ट है, उन्होंने मांग किया बैन के लिए नहीं कि पोस्टपोनमेंट या जो कुछ भी है. और मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कोई भी फिल्म जितना भी खराब हो उसका बैन होगा. मैं कभी भी नहीं चाहूँगी. जितना मतलब राइट विंग हो, जितना खराब हो, जितना घृणा है उसमें, हम ये बैन वाला मामला में कभी नहीं उतरेंगे. और इकोनॉमिक हमारे बाजार का जो ताला खोला एक ही टाइम खोल दिया था, दोनों ताला. और दोनों ताला खोल के उन्होंने क्या किया कि दो किस्म का फंडामेंटलिज्म मैन्युफैक्चर किया. एक तरफ से उन्होंने कहा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, दूसरी तरफ उन्होंने कहा माओवादी आ गए. और दोनों को मैनेज करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी मिलिटराइज करने लगे, है ना. और क्यों करने लगे? इसीलिए क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है और जो उनको चाहिए, लोगों का ज़मीन छीनना और जो कुछ भी हो रहा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, नर्मदा, जो कुछ भी है, वो अभी नहीं हो सकता जब तक हमारा देश पूरा मिलिटराइज नहीं होगा. तो कश्मीर में आर्मी को पुलिस बना रहे और छत्तीसगढ़ में पुलिस को आर्मी बना रहे. लेकिन सारे जो लॉज है, एक हमें डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, उसमें कहाँ आपको डेमोक्रेसी नज़र आता है? जब ये स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट में इवन थिंकिंग एन एंटी गवर्नमेंट थॉट इज अ जेलेबल ऑफेंस. कितने हजार आदिवासी जेल में हैं आप छत्तीसगढ़ में. जेल तो भरा हुआ.